ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली सुनते हैं। बाबा ने कहा कि इस ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं हैं। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और कर्मातीत स्थिति। यही 3 चीज बाबा से हमको वरदान के रूप में प्राप्त हुई है और वरदानी मूर्त बनकर ये तीनों ही बातों को हमें स्वरूप में लाना है। जो वरदान होता है उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन वो हमारे स्वरूप में है। बाबा ने कहा कि ये तीनों बातों का पुरुषार्थ ही करना है और कुछ नहीं। जो ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, मैं और मेरा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा जहां मैं होता है वहां माया बिल्ली भी क्या करती है, मैं आऊं करती है। इसलिए इस मैं और मेरेपन को पूरी तरह से समाप्त करना है। तो बाबा की आज अव्यक्त मुरली है 14/12/87 की। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं 14/12/87 की मुरली है और आज 18 अप्रैल 21 रिवाइज डेट। आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं। साथ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं। सहज स्वतः योगी आत्माएं। सदा सेवा में सहयोगी बन चलने वाले अर्थात सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले अर्थात ज्ञानी तो आत्माएं, सच्चे सेवाधारी। साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्मा। साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। बाप दादा सभी बच्चों में ये तीनों ही विशेषताएं देख रहे हैं। कौन कौन सी बाबा ने विशेषता बताई? सदा साथ रहने वाले सहज स्वतः योगी तु आत्माएं, योगी आत्माएं। सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले ज्ञानी तु आत्माएं अर्थात सेवाधारी। साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। बाप दादा सभी बच्चों में यह तीनों ही विशेषताएं
देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहां तक संपूर्ण बने हैं, तीनों बातों में कहां तक संपूर्ण बने हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं यह तीनों ही आवश्यक है। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं यह तीनों ही आवश्यक है। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। इन तीनों में से एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है। योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव व यथाशक्ति ज्ञानी तु आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते हैं। देते हैं ऐसा? क्या कहते हैं? संपूर्ण योगी भव, संपूर्ण ज्ञानी भव। ऐसा नहीं कहते शक्ति योगी भव, यथाशक्ति ज्ञानी तु आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते हैं। साथ साथ संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है। इस युग को भी वरदानी समय कहा जाता है क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। वरदाता के आने कारण समय भी वरदानी हो गया। वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया। इस समय को यह वरदान है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का यही वरदानी समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का यही वरदानी समय है। कौन कौन सा समय है? विशेष युग का समय है, वरदानी समय है, वरदाता बाप के वरदान बांटने का समय है, वरदाता के आने का समय है। सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी वरदानी समय यही है। और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते व जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है। सारे कल्प में कर्म अनुसार माने हर युग में कर्म अनुसार
प्रारब्ध प्राप्त करते, वह जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। इस वरदानी समय में एक कदम आपका कर्म, एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता। सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हैं। लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में, बाबा ने कहा सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हैं। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं। वो केवल प्रारब्ध भोगने का समय है ना, और जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं। कला कम होती जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 कला हो जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 कला हो जाती है ना। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की जो 16 कला संपूर्ण बने? संपूर्ण प्राप्ति किस समय की जो 16 कला संपूर्ण बने? वह प्राप्ति का समय यह संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से तीनों रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, बाप के रूप में क्या? सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, टीचर के रूप में, माने बाप के रूप में सर्व प्राप्ति के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में, और टीचर के संबंध में पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में। तीनों ही संबंध से तीन रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, जितना करोगे उतना पाओगे, इसका हिसाब नहीं रखते। एक का पदम गुणा हिसाब रखते हैं। एक का पदम गुणा हिसाब रखते हैं। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई, ऐसे नहीं कहते। लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन। रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन। स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं।
एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं। बाबा जानते हैं अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं थकी हुई हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं, स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो। बाबा स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो। बोझ उठाने की ऑफर करते हैं, बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। भाग्य विधाता बन नॉलेजफुल बनाए, भाग्य विधाता बन नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने का कलम आपके हाथ में देते हैं। बाबा ने कहा भाग्य विधाता बन नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने का कलम आपके हाथ में देते। भाग्य की लकीर जितना लंबी खींचना चाहो उतना खींच लो। भाग्य की लकीर जितना लंबी खींचने चाहो उतना खींच लो। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है, सबके हाथ में चाबी है। बाबा ने कहा सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी, और चाबी भी कितनी सहज है, चाबी भी कितनी सहज है। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं। अगर आ भी गया तूफान तो छत्र छाया बनकर सेफ भी रखते हैं। जहां छत्र छाया है वहां तूफान क्या करेगा? जहां छत्र छाया है वहां तूफान क्या करेगा? आया तूफान, लेकिन छत्र छाया है तो तूफान क्या करेगा? सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का, काम बाप का सहज हो जाता है। इसने तूफानों पर विजय प्राप्त करनी, इसने इस बात पर विजय प्राप्त कर ली। नाम किसका होता है? बच्चों का। और कराया किसने? छत्र छाया बनकर बाप ने कराया। बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का, काम बाप का सहज हो जाता है। इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए, पालना करते, इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए, पालना करते, जो सदा अनेक झूले में झुलाते रहते हैं। और कौन सा झूला मिला है सबको? कौन कौन सा झूला मिला है? और ज्ञान का, योग का, इंद्रिय सुख का, और कौन सा झूला? आनंद का, परमात्मा प्रेम का, ज्ञान का, परमात्मा शक्तियों का, ये सब झूला है ना। पांव नीचे रखने नहीं देते, पांव नीचे रखने नहीं देते। कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में झूलते हो कि नहीं? हैं? झूलते हैं सब।
कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में। आनंद, प्रेम, शांति के झूले में झूलते रहो। झूलना अर्थात मौज मनाना। ये सब झूले में झूलने वाले के पास तूफान क्या करेगा, है? झूलना अर्थात मौज मनाना। ये सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। ये सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहमदिल है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहमदिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। एक का पदम देने की विधि इस समय का है। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। साथी कौन है जानते हो? फिर यह एक का पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा। अभी रहमदिल है। साथी कौन है पता है ना? हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। हिसाब किताब चुकतू करने वाला साथी कौन है? धर्मराज। बाबा ने कहा अंत अभी तो रहमदिल बनकर एक का पदम गुणा सहयोग दे रहे हैं। रहमदिल बनकर एक का पदम गुणा अभी सहयोग दे रहे हैं और अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। साथी कौन है जानते हो ना? अब तो आ गए वो आ गए हैं साथी, अब उपस्थित हो गए। बाप का पाठ कम, साथी का पाठ ज्यादा है अभी। कौन सा? धर्मराज का। फिर यह एक का पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा। अभी रहमदिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। इस समय तो माफ भी कर देते हैं। चलो बच्चे हैं, माफ कर देते हैं। कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। अगर महसूस कर लिया कि ये मेरी भूल है, सचमुच मेरी भूल है और आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर ऐसा महसूस कर लिया तो बाबा माफ कर देगा। महसूस करना ही माफ करना है। जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, मुझे माफ कर देना ऐसे कहते हैं ना, यहां उस रीति से माफी नहीं लेनी होती। यहां की विधि क्या है? यहां की विधि, हाँ, महसूसता की विधि ही माफी है। ऐसे नहीं मुख से बोल के माफी मांग लिया, माफ कर देना आज के बाद नहीं करो। महसूसता की विधि ही माफी है। महसूस करना और चेंज करना, यही माफी है। महसूसता की विधि ही माफी है। तो दिल से महसूस करना, किसी के कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से यह माफी मंजूर नहीं होती। किसी कोई कहा तो माफी मांग लिया, या चलाने के लिए चलो ना बात खत्म करो माफ कर दो, ये वाला माफी नहीं।
कौन सी माफी? दिल से महसूस करके माफी मांगनी। तो दिल से महसूस करना, किसी के कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से ये माफी मंजूर नहीं होती है। कई बच्चे चतुर भी होते हैं, वातावरण देखते हैं तो कहते अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे। वातावरण देखकर क्या करते? अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है। भगवान नहीं जानता आप कैसे माफी ले रहे हो, है? बाप भी जानता है, लिख के भी दे देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, और फिर तुरंत जैसे नॉर्मल हुए तो फिर वही। तो बाबा कहते वातावरण देखते हैं तो कहते अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे। लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, लेकिन माफी मंजूर नहीं करते। लेकिन माफी मंजूर नहीं करते। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना, बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। विधि एक कदम की है और सिद्धि पद्म कदम जितनी होगी। दिल से माफी, ये विधि एक कदम की है, दिल से महसूसता, ये विधि एक कदम की है, और सिद्धि पदम कदम जितनी होगी। लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ होना, लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ होना। तो इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसे है, ये सुनाया। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे? समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, यह समय की विशेषताएं भी समाप्त हो जाएगी। सरकार की भी कोई कोई स्कीम होती ना, अभी कर लो, नहीं तो ये 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। वैसे ये समय है, वरदानी समय, दिल से महसूस करके चेंज कर लो तो पदम गुणा मदद सहयोग बाबा का मिलेगा। फिर ये समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, यह समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनाना है, वह अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय पर कर लो, बना लो। सुना क्या कहा बाबा ने? इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनाना है, वह अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय कर लो, बना लो। फिर यह डायमंड चांस मिल नहीं सकता। फिर यह डायमंड चांस मिल नहीं सकता। समय की विशेषताएं तो सुनी, समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई, इन तीनों में संपूर्ण बनो। कौन सी 3 विशेषता? योगी तू आत्मा, योगी बनना, स्वतः योगी बनना, ज्ञानी तू आत्मा बनना, और कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना, बाप समान बनना। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो,
जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे, सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे। तो साथ नहीं रहते वो साथ चलेंगे कैसे? जो साथ नहीं रहते वो साथ चलेंगे कैसे? साथ नहीं रहते माना याद से, बुद्धि से साथ नहीं रहते, वो साथ चलेंगे कैसे? समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना है। समानता ही हाथ और साथ है, समानता ही हाथ और साथ है। नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे तो वो साथी नहीं हुए। आगे वाले को देखते देखते पीछे पीछे चल रहे, वो साथी नहीं हुए। साथी तो साथ चलेंगे। बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना। बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, ये बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। ये बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं। तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। इसलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो। इसलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो। सदा साथ रहो, सदा बाप के साथी बन सेवा करो, सदा बाप के साथी बन सेवा करो। करावनहार बाप, निमित्त करणहार मैं हूं। करावनहार बाप, निमित्त करणहार मैं हूं। तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। जहां अकेले हो तो मैंपन आते हो, जहां अकेले हो करावनहार बाप, निमित्त करणहार मैं हूं, तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। जहां अकेले हो तो मैंपन में आते हो, फिर माया बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। जहां अकेले हो तो मैंपन में आते हो, फिर माया बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। आप मैं करते, वह कहती मैं आऊं मैं आऊं। आप मैं करते, मैं ये की मैं वो की, ऐसा करते हैं ना। तो मैं करते, आप मैं करते, और वह कहती मैं आऊं मैं आऊं। माया को बिल्ली कहते हो ना, तो साथी बन सेवा करो, साथी बन सेवा करो। कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गुह्य है, वो फिर सुनाएंगे। कितनी गुह्य मुरली है बाबा की। आज सिर्फ 3 बातें चेक करना। कौन कौन सा? योगी कहाँ तक बने हैं? ज्ञानी और कर्मातीत। और समय की विशेषता का लाभ, समय की विशेषता का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है? क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना, समय की विशेषता जानना अर्थात महान बनना। स्वयं को जानना, बाप को जानना, जितना यह महत्व का है,
स्वयं को जानना, बाप को जानना जितना यह महत्व का है, वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। तो समझा क्या करना है? बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। सुना? बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली, तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे? अब जो हूं जैसी हूं ठीक हूं। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते, यह चेक करो, यह चेक करो, यह चेक करो, यह चेक करो। यह इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं, क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है। कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया है, बाबा देते आ रहे हैं ना। कभी 6 मास दिया, 6 मास समय देते हैं, कभी 1 वर्ष दिया। फिर कई यह भी सोचते हैं कि 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं, लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। सुनाया ना, फिर भी कुछ समय का रहम दिल का है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा। इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है। चलो 1 साल और दे दो, फिर भी बच्चे हैं। बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। सुना? बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। कई भोलानाथ समझते हैं ना, अरे कुछ तो किया नहीं, बिना श्रीमत के तो इतना करके भी तो सुखी है, कुछ तो किया नहीं। कई बाप को क्या समझते हैं? भोलानाथ समझते हैं ना। तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। समझते तो हैं लेकिन बनाते भी रहते हैं। भोलानाथ तो है, लेकिन महाकाल भी है, धर्मराज भी नहीं। भोलानाथ तो है, लेकिन महाकाल भी है। अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं। नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं। लेकिन किस लिए? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। क्यों भोला बन जाते हैं? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। समझा? बाप दादा ये सब नजारे देख मुस्कुराते रहते हैं। क्या क्या खेल करते हैं, सब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को
स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा, लास्ट में क्या बाबा ने गंभीर बात कही। चारों ओर के सर्व योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार विशाल बुद्धि स्वच्छ बुद्धि सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमन। बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते और शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों से मुलाकात, सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अनुभव करते हो। बाप ने सर्व शक्तियों का खजाना वर्षे में दिया है, तो सर्व शक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है। अपना खजाना साथ रहता है ना। बाप ने दिया, बच्चों का हो गया। तो जो चीज अपनी होती है वो स्वतः याद रहती है। वह जो भी चीजें होती है वह विनाशी होती है और यह वर्षा व शक्तियां अविनाशी है। आज वर्षा मिला कल समाप्त हो जाए ऐसा नहीं। आज खजाने हैं, कल कोई जला दे कोई लूट ले ऐसा खजाना नहीं। जितना खर्चे उतना बढ़ने वाला है। जितना ज्ञान का खजाना बांटो उतना ही बढ़ता रहेगा। सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए, ये खुशी रहती है ना। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है, कोई अप्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा, अमृत वेले विदाई के समय दादियों से तथा दादी निर्मल शांता से बाप दादा की मुलाकात। महारथियों के हर कदम में सेवा है, चाहे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। सेवा बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। चाहे मनसा सेवा में हो, चाहे वाचा सेवा में, चाहे संबंध संपर्क से, लेकिन निरंतर योगी भी हैं तो निरंतर सेवाधारी भी हैं। अच्छा है, जो मधुबन में खजाना जमा किया वो सभी को बांट के खिलाने के लिए जा रही है। महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। जैसे बाप छत्र छाया है, ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते हैं। सभी देख करके कितने खुश होते हैं। तो ये वरदान है सभी महारथियों को। आंखों का वरदान, मस्तक का वरदान, कितने वरदान हैं। हर कर्म करने वाले निमित्त कर्म इंद्रियों को वरदान है। नयनों में देखते हो तो क्या समझते हो? समझते हैं, अभी समझते हैं ना कि बाप की नजर का इन आत्माओं की नजर से अनुभव होता है। तो नयनों को वरदान हो गया ना, मुख को वरदान है, इस चेहरे को वरदान है, कदम कदम को वरदान है। कितने वरदान हैं, क्या गिनती करेंगे। औरों को तो वरदान देते हैं, लेकिन आपको पहले से ही वरदान मिले हुए हैं।
जो भी कदम उठाओ वरदानों से झोली भरी हुई है। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, उसके हाथ से धन सभी को मिलता ही रहता है, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा संपत्ति की देवी बन संपत्ति देती ही रहती है। तो यह किसका चित्र है? तो कितने वरदान हैं। बाप तो कहते हैं कोई वरदान रहा ही नहीं, तो फिर क्या दे? वरदानों से ही सजे हुए चल रहे हो। जैसे कहते हैं ना, हाथ घुमाया तो वरदान मिल गया। तो बाप ने तो समान भाव का वरदान दिया, इससे सब वरदान मिल गए। जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भाव का वरदान दिया ना, सिर्फ सामने वालों को नहीं, सभी को दिया। सूक्ष्म रूप में सब महावीर बाप के सामने रहे और वरदान मिले। अच्छा, आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई है ही, इसलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। सिर्फ रूप रेखा दिखाती है, लेकिन अपना दांव नहीं लगा सकती। यह सूली से कांटे का रूप दिखाती है। बाकी तो बाप का हाथ और साथ सदा है ही। हर कदम में, हर बोल में बाप की दुआ दवा मिलती रहती है, इसलिए बेफिक्र रहो। फिर दादी पूछती है, बाबा इससे फ्री कब होंगे? मतलब दादी को बीमारी था ना, दमा था ना, तो दादी पूछ रही इससे फ्री कब होंगे? ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ, इससे औरों को भी बल मिलता है। यह बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है। तो दादी जी बीमार पड़े तो कितना बड़ा ग्लोबल हॉस्पिटल बना, अभी कितने डॉक्टर्स दादी के बीमारी के कारण कोर्स किए, संपर्क में आए, बाबा के बच्चे बने। तो बीमारी भी सेवा का साधन बन जाता है। नहीं तो और सब समझेंगे इन्हों को तो मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़े ही है, ये भी तो समझेंगे इनको कोई बीमारी का अनुभव थोड़े ही है, इतना तकलीफ होता है क्या पता इनको, ऐसे नहीं कहेंगे लोग। लेकिन अनुभवी बनाए, औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए थोड़ा सा रूप रेखा दिखाती है, नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाए। आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूप रेखा देखते, बाकी चुप तो हो गया है, सिर्फ रूप रेखा मात्र रहा हुआ है। अच्छा, विदेशी भाई बहन, दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। बाप की हर कदम में हर बच्चे को दिल से थैंक्स मिलती रहती है। संगम युग को सर्व आत्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का समय कहेंगे। संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है। क्या कहा बाबा ने? संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है। सदा एक दो को शुभ कामना, शुभ भावना देते रहो, और बाप भी देते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाबा को भी थैंक्स। वरदान तो क्या कहा बाबा ने आज? योगी बनना, ज्ञानी तू आत्मा, और कर्मातीत बाप समान बनना। हाँ? संगम युग को क्या क्या वरदान है? वरदान बांटने का वरदान, समय का वरदान है, श्रेष्ठ समय का वरदान है, एक का पदम गुणा प्राप्त होने का वरदान है, संपूर्ण प्राप्तियों का वरदान है, संपूर्ण स्थिति बनाने का वरदान है, बाप की मदद का वरदान है,
एक का पदम गुणा प्राप्त होने का वरदान है ना। हम्म, 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 हम्म। बाबा ने कहा रहम दिल बनकर अभी तो बाप माफ कर देता है, लेकिन अपने साथी के द्वारा हिसाब किताब चुकतू कराएगा। बाबा ने कहा हिसाब किताब चुकतू करने के समय साथी का सहयोग लेगा, ऐसा बोला ना। हाँ, बाबा ने कहा कि बाबा बाप माफ कर देता है अभी बाप के रूप में, और उनकी माफी क्या है, ऐसे नहीं केवल बोल दो माफ कर दो, या समय टालने के लिए कह दो कि माफ कर दो, लेकिन दिल की महसूसता से माफ करेंगे तब माफी मंजूर होगी, और नहीं तो मंजूर नहीं। हाँ। बाबा ने कहा अभी चित्रगुप्त है, चित्रगुप्त गुप्त है अभी। हाँ, और देख रहे देखते हुए भी शांत है। 6 महीना टाइम दिया, 1 साल टाइम दिया, फिर भी संपन्न नहीं बने। लोग कहते बाबा ने पूछा तो नहीं, बाबा ने रिजल्ट तो सुनाया नहीं, लेकिन चित्रगुप्त गुप्त है। अब तो अभी बाबा रहम दिल है। हाँ, थोड़ा समय बचा है। बाबा ने बहुत सारे झूले 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 दिए हैं, गोदी का झूला, आनंद का झूला, शांति का झूला, खुशी का झूला, प्रेम का झूला। इस झूले में सदा झूलते रहो, पांव नीचे नहीं उतारो। हाँ, बाबा ने कहा मैं करते हूँ, मैं आया तो बिल्ली माया बिल्ली भी मैं आऊं करती है। हाँ, निमित्त करावनहार बाबा है और मैं केवल करणहार हूँ। वरदान, खुशी के साथ, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं, जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो, खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न, फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है,
चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। तो वरदान है, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया, अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती। सिर्फ बांटने व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो जो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई देती। स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। घबराना नहीं है, लेकिन शिक्षा देने आई है। ये शिक्षक समझ पाठ सीख लो। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे 6:30 से 7:30 तक विशेष परम धाम के ऊंचे स्थान पर स्थित हो माइट हाउस बन प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करेंगे। ये सभी 6:30 से 7:30 शाम को जरूर योग में बैठेंगे और विशेष आकाश देंगे। दादी जी का पत्र है, प्राणेश्वर अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले, परमात्म छत्र छाया में सदा सुरक्षित रहने वाली निमित्त टीचर्स बहनें तथा सभी बाबा के नूरे रत्न ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। बात समाचार, वर्तमान समय कोरोना वायरस द्वारा हो रही महामारी के समाचार तो आप सब सुन ही रहे हो। चारों ओर दुख, चिंता और भय का वातावरण है। अपने आप को कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ऐसे समय पर बाबा के योगी सो प्रयोगी बच्चों को अपने योग की सूक्ष्म शक्तियों तथा पवित्रता के शुद्ध शक्तिशाली प्रकंपन द्वारा स्वयं की और सर्व की सुरक्षा करनी है। सभी बाबा के केंद्रों पर इस समय अन्य सभी प्रकार की सेवा को स्थगित करके हर एक को तपस्या करनी है। जो जिस स्थान पर रह रहे हैं वे पिछले वर्ष की भांति अपने अपने स्थानों पर रहकर विशेष एकांत मनन चिंतन सिमरण के साथ योग के गहन अनुभव करें। अपनी आंतरिक शक्तियों को व्यर्थ से बचाएं। आज यह विशेष पत्र वर्तमान समय प्रकृति और माया के भिन्न भिन्न स्वरूपों से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए लिख रही हूं। कृपया सभी इन बातों पर विशेष ध्यान देना जी। समय प्रमाण मीठा बाबा हम बच्चों को अंतिम समय की सूचना देते हुए स्वयं को बाप समान और संपूर्ण बनाने के लिए विशेष तपस्या करने का इशारा दे रहे हैं। साथ साथ माया भी अपने नए नए रूप रचकर कुछ एक को भ्रमित कर रही है। कुछ स्थानों से हमें समाचार मिल रहे हैं कि हमारे पास अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई, हमारे पास फलानी दादी व मम्मा आती हैं। कृपया
इस प्रकार की माया से बचकर रहें। साकार बाबा के महावाक्यों में आप सब सुनते रहते हो कि ये भटकती हुई आत्माओं की प्रवेशता होती है। बाबा मम्मा या दादियां इस तरह कहीं भी प्रवेश नहीं करती। ये सब माया के रूप हैं। इसलिए जिन बहनों को ट्रांस का पाठ मिला हुआ है, उनसे विशेष अनुरोध है कि वे केवल बाबा को भोग स्वीकार कराएं। इस प्रकार का ध्यान दीदार का पाठ अभी कहीं भी नहीं चलना चाहिए, जिससे लोगों की बुद्धि भ्रमित हो। अभी तो मीठा बाबा कहते बच्चे अपने दिव्य बुद्धि के बल से अव्यक्त वतन में अव्यक्त मिलन बनाओ। ज्ञान योग की शक्ति धारण करो। इन मायावी चक्करों से अपने को बचा कर रखो। दूसरा, आप सभी समाचार सुन रहे हो, कोरोना वायरस फिर से बहुत फास्ट गति से फैल रहा है। इस वर्ष की स्थिति पहले से बहुत गंभीर है। डॉक्टर प्रताप भाई ने बताया कि इसके लक्षणों से यह बातें उभर कर सामने आ रही है। पहला, इस बार यह ज्यादा संक्रमित है। पॉजिटिव लगभग 10% है, पहले केवल 1.47% थी। दूसरा, अब की बार कम आयु वाले बच्चे और युवा ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तीसरा, इसमें तेज बुखार आता है, खांसी शुरू होती है, कमजोरी महसूस होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, पेशेंट को तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। चौथा, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल बहुत मुश्किल में है, सब व्यस्त हैं। हॉस्पिटल में बेड्स कम पड़ रहे हैं। समय पर पूरा इलाज न मिलने से अचानक मृत्यु हो रही है। इन सब बातों को विशेष ध्यान में रखते हुए, पहला, सभी सेंटर्स मुरली क्लास केवल ऑनलाइन ही करें, कोई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन न करें। दूसरा, घर में भी सभी बहन भाई जितना हो सके मास्क पहनकर रखें। तीसरा, घर में रहने वालों में किसी को भी यदि बुखार या खांसी, गले में खुश्की, अकारण कमजोरी आदि होती है तो अपना कोविड जांच अवश्य करवा ले। चौथा, सभी भाई बहनें जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है, वह वैक्सीन अवश्य लगवावे। पांचवा, भीड़ से दूर रहे। बाहर जरूरी खरीदारी के लिए वही व्यक्ति जाए जिसको वैक्सीन लग चुकी है और पूरी सावधानी से चले। छठवां, गर्म पानी का ही सेवन करें, ठंडी चीजों से बचे। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद ईश्वरी सेवा में BK रतन मुनि, परम श्रद्धेय आदरणीय दादी जी। तो सभी इन सूचनाओं पर विशेष ध्यान देंगे और उसी अनुसार सभी अपनी सावधानी जरूर रखेंगे। अशरीरी स्थिति में रहने के लिए अभ्यास, तपस्वी जीवन के लिए आज 10वीं पॉइंट। अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर
अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाए। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। बाकी तो आज विशेष योग भट्टी है। अभी 8:30 तक योग करेंगे, फिर 9:30 से क्लास होगी, 12 बजे तक योग चलेगा और शाम को भी 5 बजे से विशेष योग क्लास रहेगा। इसलिए सभी आज सारा दिन विशेष तपस्या करेंगे। समान याद रखेंगे। विषय विकार मिटाकर सर्व मनुष्य मात्र में पवित्रता का प्रकाश भर उन्हें देवत्व प्रदान करने वाली मैं वैष्णव देवी। सुबह आप सभी ने बहुत अच्छे से योग किया होगा। अभी हम 15 मिनट पावरफुल योग में बैठेंगे। मैं आकारी फरिश्ता सो निराकारी श्रेष्ठ आत्मा। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं लाइट हूं, माइट हूं। मुझसे दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। पवित्रता का प्रकाश, शांति का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, आनंद का प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। मैं अपने स्वरूप में पवित्र हूं, शुद्ध हूं। मैं परम धाम में अखंड ज्योति तत्व में निर्विकार हूं। निर्विकल्प हूं। कर्मातीत हूं। मैं ज्वाला स्वरूप हूं। मैं लाइट माइट स्वरूप हूं।
मैं अत्यंत शक्तिशाली हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान। मुझ ज्योति स्वरूप आत्मा से पवित्रता के प्रकंपन चारों ओर वातावरण में फैल रहे हैं। मीठे बाबा, आप परम पावन हैं। पवित्रता के सागर हैं। आप मुझ आत्मा को पवित्रता का वरदान देने वाले हैं। आपने मुझे भी अब पवित्रता का वरदान देने के निमित्त बना दिया है। विषय विकार मिटाकर सर्व मनुष्य मात्र में पवित्रता का प्रकाश भर उन्हें देवत्व प्रदान करने वाली मैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त वैष्णव देवी हूं। मैं मास्टर पतित पावन हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने पवित्रता के वाइब्रेशन द्वारा प्रकृति को भी पावन बना रही हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा लाइट और माइट
पवित्रता और प्रकाश से संपन्न हो। लाइट और माइट, पवित्रता और प्रकाश की किरणें मुझ पर उतर उतर कर मुझसे निकल निकल कर चारों ओर फैल। मैं लाइट हूं, मैं शुद्ध हूं। पवित्रता तो मेरा स्वरूप है। मेरा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं चेतन प्रकाश हूं। मैं लाइट के कार्ब में हूं। मैं माया की छाया से रहित फरिश्ता हूं। मैं विदेही हूं। मैं पवित्रता के सागर में लहरा रही हूं। वृत्ति पवित्र, दृष्टि पवित्र, संकल्प पवित्र, स्थिति पवित्र। यह कैसी शीतल, स्वच्छ और सुंदर स्टेज है। मेरा मन तो बस आपकी ही लगन में मगन है, आपकी ही प्रीत में स्थित है। मेरी भ्रुकुटी से पवित्रता की किरणें निकलकर चारों ओर फैलते। जड़ चेतन सभी में यह पवित्रता की शक्ति समाती जा रही है। संपूर्ण मानवता सहित प्रकृति के पांचों तत्व भी पावन बनते जा रहे हैं।
धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार हो मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी, शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी, आदि शक्ति आदि भवानी तेरी शेर सवारी। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए, देवलोक के देव भी मैया तेरे ही गुण गाए, मानव करे जो तेरी भक्ति भव सागर तर जाए। ओ मैया धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार हो मैया, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय